हम्म। सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। क्या क्या देखा था? सारे बन गए, 6 का 6। गलत लग रहा है, 7 का कुछ। नहीं हुई। दैट्स ग्रेट। अगर सारे बन गए तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, फटाफट से, बहुत बढ़िया। ITF। सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन के बारे में बता दूं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और थीटा के नाम पे हमारे को दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, प्लस में दे रखा है टेन इनवर्स एक्स। सही बात है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये -1 से 1 में होता है, ये भी -1 से 1 में होता है, और ये r होता है। इसलिए x बिलोंग्स टू आना तो चाहिए था -1 से 1। इसका मतलब कहानी -1 से 1 तक होनी चाहिए थी, पर x ग्रेटर देन 0 देकर के इसने, है ना, कहानी में थोड़ा सा चेंज करा है। माने x फाइनली 0 से 1 है। x अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 के दौरान ये जो पार्टी है ये बन गई है π/2 प्लस tan इनवर्स x, जिसमें से जो x है वो भाग रहा है 0 से 1 में, और tan इनवर्स लगने की वजह से, है ना, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 इज π/4 बन गया है। तो 0 से π/4 तक tan इनवर्स x दौड़ा, उसके आगे अगर आपने π/2 जोड़ दिया तो फाइनली वो दौड़ेगा π/2 से लेकर के 3π/4 तक। इसलिए इसका आंसर इतना है। अच्छा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लिखा है तो इट इज नथिंग बट π/4 माइनस tan इनवर्स x, जिसमें जो x है वो वापस वो दौड़ रहा है कहां से कहां तक, 0 से 1 में। तो जैसे tan इनवर्स x बैठेगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए 0 से π/4 में दौड़ लेगा। और अगर आपने π/4 जोड़ भी दिया तो π/4 माइनस tan इनवर्स x। एक मिनट, तब तक मैं आपको ये भी बता दूं कि माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, कैसे कैसे दौड़ेगा, वो दौड़ेगा -π/4 से लेकर के 0 के बीच में, राइट है। और अगर आपने इसमें π/4 जोड़ा तो π/4 जोड़ने पर ये 0 से π/4 तक दौड़ेगा, ठीक है। दैट्स द वे क्वेश्चन नंबर 4 कैन बी डन, है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 का 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप में से कई लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड बता देता हूं। 6 के सेकंड में एक अंडरूट कॉस साइन एक्स है। अंडरूट कॉस साइन एक्स में जो साइन एक्स होता है वो अपने आप में -1 से 1 में होता है, और जब कॉस साइन एक्स की बात चलती है तो कॉस थीटा अपना ग्राफ ये ऐसे दे रहा है, और जिसके दौरान साइन एक्स जो है, ठीक है, वो -1 से +1 तक अपने ग्राफ को डार्क कर लेगा, ये वाला। और ये पूरा ग्राफ जो आएगा ये cos 1 से लेकर के 1 तक होगा, विच इज अबोव एक्स एक्सेस। ये अबोव एक्स एक्सेस है। अबोव एक्स एक्सेस होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये कि अंदर वाला इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसका डोमेन आर है, ठीक है। तो आपको 6 के सेकंड में जो पहला पार्ट है उसका डोमेन आर ही बता दूं। उसके बाद में सीधे बात चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का 6th, लॉग में दे रखा है, बेस में दे रखा है tan 1 माइनस लॉग बेस में दे रखा है 7, अंदर दे रखा है x² माइनस 5x प्लस 13, राइट है। और प्लस में दे रखा है cos इनवर्स 3/2 प्लस साइन में दे रखा है 9πx/2। ग्रेट 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 ग्रेट। पहली बात तो ये लॉग चाहेगा कि 1 माइनस में लॉग बेस 7 x² माइनस 5x प्लस 13, भैया आप प्लीज पॉजिटिव रहना, इस लॉग ने कह दिया है। अंदर दौड़े इस लॉग से मांगा भाई तेरे को क्या चाहिए, तो इसने कहा x² माइनस 5x प्लस 13 को पॉजिटिव होने को कहना। हमने एक बार डी चेक कर लेते हैं। डी इसका आ रहा था 25 माइनस 52 विच इज नेगेटिव, तो हमने कह दिया भाई सब ये तो अमर है ना। अब इसकी बात करते हैं, यहां से देखा जाए तो लॉग बेस 7 x² माइनस 5x प्लस 13 को उधर भेजा, इट इज लेस देन इक्वल टू 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये 7 उधर गया, 7 इधर आकर के फाइनली 8 रह गया, 6 रह गया, प्लस का 6 रह गया, ठीक है ना, इज लेस देन 0, माने x अपने आप में 3 और 2 के बीच में। अब 3 से 2 के बीच, मैं गलत तो नहीं हूं ना, यहां तक देख लेना। अच्छा, यहां तक की अगर बात आ गई है तो अपने पास में शीट आईटीएफ की शीट उठाई मैंने। अब इसके सिवा अगर देखा जाए तो यहां कॉस इनवर्स क्या चाहेगा, कॉस इनवर्स चाहता है कि 3/2 प्लस साइन 9πx/2। भैया आप प्लीज 1 और -1 के बीच में रहना। ओके, अगर ये पूरी ताकत से भी उछल कूद कर लेना तो भी ये हर हालत में पॉजिटिव है, माने इधर से तो ये 100% सत्य है। इट दिस पोर्शन इज ऑलवेज ट्रू, तो इस पोर्शन को अपन इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर, ठीक है ना। अच्छा, इधर देखा जाए तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x लिखा है, साइन 9πx/2, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो साइन 9πx/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इतना पोर्शन तो ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। 2/9 साइन 9πx/2 में तो मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ ये सोच सोच के कि क्वेश्चन में दम क्या है फिर। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, साइन 9πx/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर ये 1 से बड़ा है तो हम इसको राजी करवाएंगे, सिर्फ साइन 9πx/2 भैया तुम प्लीज 1 दे दो बस। अब हमने इससे पूछा कि तुम 1 कब देते हो, तो हमारे को ये याद आता है कि साइन एक्स का जो एक लूप होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, ऐसा मैंने कभी बताया होगा। वैसे ही साइन कहां से कहां होता है, 0 से पाई के बीच में। वैसे अगर आपने मुझे साइन 9πx/2 दे दिया तो जो इसका एक लूप होगा, ठीक है ना, वो 0/9π/2 π/9π/2 के बीच में होगा। इसका मतलब ये दोनों ये तो 0 ही बन जाएगा और यहां से पाई कट जाएगा, तो ये 0 से 2/9 के बीच में एक लूप बनाएगा। भावार्थ ये है कि अगर मैंने साइन एक्स की बात करी तो साइन एक्स का ग्राफ बनता ऐसे है, इसका हर लूप 2/9 पे जा रहा है, 2/9, ये 2/9 आगे जाकर के 4/9, ठीक है, ये 6/9, ये एंड सो ऑन, है ना। अच्छा, अब हमारे को 1 चाहिए, तो 1 कहां है, 1 तो एक तो 1/9 पे, दूसरा कहां पे मिलेगा, वापस से 5/9 पे मिलेगा, अगला कहां मिलेगा, 9/9 पे मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा यहां तक की बात तो समझ में आ ही रही होगी कि हमारे को ये कहां कहां मिलेगा। अच्छा, ये तो किसी को शंका तो नहीं होगी ये पॉजिटिव क्यों है, साइन नीचे से नीचे अगर -1 भी दे गया ना तब भी ये हमेशा पॉजिटिव है। तो हमारे को पता चला हमारा x जो है वो कब कब 1 दे रहा है, एक तो 1/9 पे दे रहा है, एक 5/9 पे दे रहा है, और एक 9/9 पे दे रहा है। अगला 9/9 के बाद 4 आगे 13/9 पे दे रहा है, फिर 17/9 पे दे रहा है, फिर 17 और 4 आगे जाकर के 21/9 पे दे रहा है ना भाई। तो हमारा आंसर 2 से 3 के बीच में है। 2 कहां से स्टार्ट होता है, इसके बाद से यहां से 2 स्टार्ट होता है। 3 कब बंद होता है, 3 27 पे जाके बंद हो जाएगा, तो 4 और आगे जाकर के 25/9, इस यहां तक ये वो जगह है जहां पर x एग्री है, दोनों एग्री है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाँ बिल्कुल 25/9 तक जाना होगा। मैं इसके बस जस्ट आंसर ही देख रहा था, ये आंसर कहां से कहां तक दे रखा है इसने इसका सॉल्यूशन में तो पता नहीं, आंसर इसने दे रखा है, आंसर इसने दिया ही नहीं मेरे को, आंसर दिया नहीं है, हाँ ठीक है ना। 2 से तो बड़ा ही दिया ना हमने, 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा कहां से मिलेगा, 21/9 से चलोगा, यहां से 2 आएगा और यहां से 3 आएगा, यहां से 2 और 3 के बीच में ये एक्स है, ठीक है ना। ये अपनी आंसर्स में दे देंगे। तो फाइनली अगर देखा जाए तो एक तो 21/9 माने 7/3 और 25/9, ये 2 आंसर्स मिल गए, ठीक है। चलो, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, नो डाउट। ये क्वेश्चन ऐसा था जो जिसपे बच्चा पूछता मुझसे, ऐसा फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछने वाले ने बराबर क्वेश्चन पूछा है। हाँ भाई,
बाकी क्वेश्चन में किसी में तकलीफ आई तो बताइए फटाफट। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसमें इंटीजर्स हट गए, सही कह रहा हूं जय। ठीक है ओके। 6 के 8 में साइन कॉस एक्स तो जस्ट अभी बताते ना, कॉस साइन एक्स जैसा कर लेना। बाकी तो कहां तकलीफ आई होगी वो बताओ आप तो, कि इसमें तकलीफ आई फर्स्ट पार्ट, 8 में भी फर्स्ट पार्ट में तकलीफ आई, सेकंड में आई, थर्ड में आई, कहां तकलीफ आई? ऐसे पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना पता चलता है। अरे खत्म करते चलो विश्व रंजन, कहाँ अपने पास में बेटा टाइम ही नहीं मिलेगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। भाग रही है अब गाड़ी, अब अगस्त में खड़े हो आप। बस अगस्त की दहलीज आ गई, अपने के पास में टाइम कहाँ है, अब तो भागने का समय है बस। और क्या, और क्या काम दिया था आपको? 8th क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने आपको काम दिया होगा तो लिखा भी होगा ना यहाँ पे कहीं। मैंने आपको इसमें लिख के नहीं दिया काम? सुपर। होमवर्क 1 पूरा था, SW1 अपने पास में क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा ओके, डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस। ओके 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 ओके। हाँ तो ये तो हो ही गया। इसके बाद में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग। 7 तो पूरा हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा गलत जगह पे आ गया है, ये 8 थोड़ा गलत जगह पे खड़ा है, 8th क्वेश्चन ही गलत जगह पे दे दिया था। पिछले वाला गई इसकी बात करें ना, डोमेन इन रेंज करके टाइटल दिया होगा था, बाकी सब हो गए। हाँ तो 8th में कौन सा वाला बताओगे, जब मैं 2 बार पूछ चुका हूं। मैं दोनों ले लिया, आपके पास में जो पहली बार भेजा था वो भी ले लिया, और जो अभी भेजा था वो भी ले लिया, दोनों ले लिए मैंने काम में। हाँ भाई, आप तो बस ये बताना चालू करो कि हमारी बात कहां तक आ गई थी, बस वहीं से चलते हैं अपन जल्दी से आगे, क्योंकि अपने पास में बहुत सीमित समय है हर चीज के लिए। ठीक है, फिर बाद में बहुत सारी चीजें आएंगी। अच्छा ये भी तो मैंने आपको काम देके गया था। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या आपका? ये 4 क्वेश्चन देके गया था, ये 4 क्वेश्चन देके गया था मैं। हाँ भाई, हाँ ये इन क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चन कर दिया आप लोगों ने? इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस करे? इन क्वेश्चंस में तो आपने एक भी क्वेश्चन नहीं करा। ऐसा क्यों? बाकी तो ज्ञान है भाई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। गलत है गलत। देखें, आपका उस पर डाल देना, क्या कहते हैं, प्रो आर्मी वाले पे, आपका जो भी करे वो दिखाना कैसे किया आपने। ये सर मैंने तो इससे करा था, फिर भी नहीं हुआ मुझसे। ऐसे तो कैसे चलेगा, जरा सा अच्छा क्वेश्चन हो आप बिखर जाओगे तो फिर तो मेंस कैसे निकलेगा। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स वाई प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स जेड इज इक्वल में दे रखा है 3π/2। ठीक है ना, देन क्वेश्चन वाला पूछता है देन एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इज इक्वल क्या होगा, राइट है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ सिग्मा में दे रखा है आई इज इक्वल 1 से लेकर के 20 तक साइन इनवर्स एक्स आई इज इक्वल में 10π इज इक्वल टू में 10π, देन सिग्मा आई इज इक्वल टू 5 से लेकर के और 10 तक एक्स आई का सम क्या होगा।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इफ साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स वाई का क्यूब प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स जेड का क्यूब इज इक्वल टू में दे रखा है 3i³/8। ठीक है, देन क्वेश्चन में दे रखा है 2x - 3y प्लस में 4z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इफ cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z इज इक्वल टू में 3π, देन क्वेश्चन वाला कहता है x पावर 50 y पावर 50 z पावर 50 इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। ये कैसे क्वेश्चंस हैं जो सबके पास में होते हैं, सारी शीटों में होते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये यार आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक साथ में 4 क्वेश्चन करा दिए, अलग अलग दुनियाओं के जो भी अवेलेबल फटाफट मिले वो सब है। अब जरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए साहब, सबका मेन में एक ही क्वेश्चन है ना। हाँ देखिए, फटाफट से आपके सबके आंसर्स आने लगे। अच्छा लगा ये देख करके कि आप इस तरह क्वेश्चन को लेके बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है ना, बस इसमें ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स जो होता है इसका मैक्सिमम π/2 होता है। ठीक है, वैसे ही साइन इनवर्स एक्स का जो मिनिमम होता है ना, वो -π/2 होता है। यहां क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिख रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स का सम, 3 साइन इनवर्स का सम 3π/2 गिवन है। इट सिंपली इंप्लाइज कि तीनों साइन इनवर्स, ऑल 3 साइन इनवर्स आर गिविंग π/2। एग्जैक्टली, आप में से सभी लोगों ने बहुत अच्छा सोचा, सही है ना। तो कहने का मतलब ये कि सभी ने अपने अपनी तरह से π/2 दिया होगा। इसका मतलब ये कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू में साइन इनवर्स जेड सबने क्या दिया होगा, π/2 दिया होगा। इसका मतलब एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू 1 रही होगी, क्योंकि सभी तभी दे सकते थे। तो फिर अगर 1 रही होगी तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 की वैल्यू 3 रही होगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप सिग्मा देख रहे हैं तो सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब है साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3, और ऐसे डैश डैश कब तक, साइन इनवर्स x10 तक, नहीं 20 तक। 20 साइन इनवर्स का सम 10π दिया है, 20 साइन इनवर्स सम इज इक्वल टू 10π, माने ईच साइन इनवर्स is giving π/2। ठीक है, इसका मतलब सिग्मा xi इज इक्वल टू में कहां से कहां तक पूछ रहा है, i की वैल्यू 5 से लेकर के 10 तक। अब सेकंड वाले का आंसर कितना है, 5 आंसर नहीं है, ध्यान रखना। किसी का 5 आता तो वो थोड़ा जल्दबाजी में रह गया। इसका मतलब x5 x6 x7 x8 x9 x10 सबका आंसर 1 है, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 माने आंसर 6 हो गया। ठीक है, मतलब थॉट बराबर गई, थोड़ा बस जल्दबाजी में हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये 3π³/8 तभी आ सकता है। 3π³/8 कैन बी सम ऑफ 3 साइन इनवर्स क्यूब व्हेन each sine inverse is giving π/2। जब सारे π/2 दे रहे होंगे तभी होगा ना। तो मतलब इसका मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। आप रख के भी देख सकते हैं अगर भाई देख। तो थर्ड का आंसर की बात करें ना, तो 2 × 1 - 3 × 1 प्लस में 4 × 1, इसका मतलब अगर देखा जाए तो 6 में से 3 या 3 आंसर हो गया। क्वेश्चन ये भी डन है। हाँ भाई, अगर देखा जाए तो अब यहां पे 3 है ना, ये भी पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x का जो मैक्सिमम होता है वो पाई होता है और cos इनवर्स x का जो मिनिमम होता है वो 0 होता है ना। तो यहां पे 3 cos इनवर्स है, सम ऑफ 3 cos इनवर्स इज 3π, माने ईच cos इनवर्स इज गिविंग π, इंप्लाइज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, क्योंकि cos इनवर्स पाई तब देता है जब ये -1 होता है। इसका मतलब -1⁵ प्लस में अगेन -1⁵ प्लस में अगेन -1⁵ इज गिविंग यू 3। तो आंसर विल बी 3, फोर्थ का 3 आ गया।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ओके ओके, मेरे को नहीं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोई इसमें से कोई एचडब्ल्यू भी रहा है। आप सभी का आंसर बराबर आ चुके थे, पहले मौके आ चुके थे, फर्स्ट स्क्रीन से आ चुके थे। उल्टा ये 5 सेकंड, मतलब ये जो 5 मिनट हमने लगाए, ये तो बस सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका बिल्कुल ही बेसिक नहीं है, उनके उसमें चले गए। ठीक है ना भाई। अच्छा नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसको समझना। हमारी दुनिया में रेंज के क्वेश्चंस में 3 रेंज के क्वेश्चंस सारी शीटों में मिलते हैं। पहला, ठीक है ना, 3 पॉपुलर क्वेश्चंस ऑफ रेंज, आई मस्ट से, है ना। 3 रेंज के क्वेश्चन बांटते फिरते हैं लोग, पता नहीं क्यों। पहला, और बांटने चाहिए भी, मैं भी अगर उनकी जगह होता तो मैं भी ये कहता। एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस में कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा फाइंड रेंज, मान लो किसी ने कहा रेंज बताइए आप, ठीक है ना। सेकंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू में किसी ने कह दिया साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है, फाइंड रेंज। मान लीजिए किसी ने ऐसा कह दिया, ठीक है। और थोड़ा इसको थोड़ा और इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है वो है कि एफ एक्स इज इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस में दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और वही क्वेश्चन है फाइंड रेंज। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता दूं कि ये 3 प्रोटोकॉल्ड क्वेश्चन है, 3 प्रोटोकॉल्ड क्वेश्चन है ना, जो नॉर्मली पूछे जाते हैं सभी जगह पे, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा हर शीट में देखने को मिलते हैं। उनमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, देखो फिक्स है, फिक्स तीनों क्वेश्चन की एक सिंगल स्टार्ट है, एक सिंगल वे में स्टार्टिंग है। देखो आप में से कोई भी समझ सकता है कि अगर मैं एफ एक्स को साइन इनवर्स एक्स को टी मानता हूं तो पास वाले को π/2 माइनस टी मानना बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको टी मानता हूं तो दूसरे वाले को π/2 माइनस टी मानना बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा करता हूं तो आप में से कोई भी एतराज नहीं करेगा अगर मैं इसे 2t स्क्वायर लिख दूं, माइनस में πt लिख दूं, प्लस में π²/4 लिख दूं। ये मेरा फंक्शन है, और बाई चांस ये क्वाड्रेटिक भी है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो मैं क्वाड्रेटिक के अंदर जाने से पहले बता दूं कि यहां मैंने t को क्या माना, साइन इनवर्स एक्स माना। अगर मैंने t को साइन इनवर्स एक्स मान लिया तो अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक नहीं रहा। साइन इनवर्स एक्स मानते ही मुझे बताना पड़ेगा वही साइन इनवर्स ना जो पूरा माइनस π/2 से π/2 में चलता है। और जैसे ही मैंने ऐसा करा, इसका डोमेन माने क्वाड्रेटिक जो है अभी मतलब ये कंस्ट्रेंड हो गया, ये अपने आप में इसका डोमेन फंस गया। अभी पूरा क्वाड्रेटिक नहीं दे रहा, मेरा बंधा हुआ डोमेन आने लग गया। और अगर ऐसा हो गया तो ऐसे केसेस में जो रेंज निकलती है वो ग्राफ से निकलती है। ग्राफ के बगैर कोई सीधा रास्ता नहीं है, सबसे आसान रास्ता ग्राफ है। और ग्राफ के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिवाइड एक्स निकालते हैं हम लोग एज यूजुअल। इसका डिवाइड एक्स 4t माइनस पाई बोले तो इक्वल टू 0 रखते, टी की वैल्यू π/4 पे इसका वर्टेक्स आने वाला है। अच्छा, ये टी की वैल्यू उठा करके मैंने फंक्शन में रखा, तो जैसे ही मैं π/4 यहां रखूंगा तो 2 इंटू में π²/16, ठीक है, माइनस में π²/4 प्लस में π²/4, यही बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, फाइनली मेरे पास आ जाएगा π²/8। अब मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है ना। अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया जिसका वर्टेक्स π/4 पे चल रहा है और यहां से इसकी हाइट आ रही है π²/8, है ना, ये दोनों यहां के मिले। अगर ये यहां के मिलता है तो मुझे पता है कि जब मेरा ग्राफ बनेगा वो यहां से ऊपर की तरफ अपवर्ड ओपनिंग हो जाएगा और यहां से इधर की तरफ जाता हुआ ग्राफ होगा। इसमें भी ये सारा ग्राफ अब मुझे नहीं लेना, मेरा ग्राफ बांध दिया गया है, ठीक है ना। मुझे कहा गया है कि आपको ग्राफ सिर्फ और सिर्फ माइनस π/2 से π/2 में लेने की इजाजत है। तो जैसे ये π/4 है तो सोचो π/2 का मिलेगा, इसके बाद π/2 का मिलेगा, सोचो। तो π/2 आपका दिमाग कहेगा किधर चलो सर, इधर चलते हैं। तो π/2 के लिए मैं इधर जाऊंगा ना थोड़ा, यहां π/2 का। सेम वे इतनी ही गैप पे पीछे जाके माइनस π/2 का, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहां पे जाके मेरा माइनस π/2 हो गया। तो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में जो मेरा ग्राफ आ रहा है वो ये वाला ग्राफ आ रहा है। सोचो यही तो ग्राफ होगा। तो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में ये मेरा ग्राफ है। इस ग्राफ की जो उछाल है, ठीक है, जो इसकी हाइट है, बस वही मेरा रेंज हो गया। तो यहां से क्लियर हो गया, क्लियर क्या क्लियर हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरे पास में जो यहां से बॉटम आ रहा है, नीचे से नीचे, ये जो पिंक कलर का ग्राफ है सबसे नीचे π²/8 पर है। टॉप से टॉप कहां है, टॉप से टॉप इस जगह पर है, इस जगह पर। तो मैं ये कैसे निकालूंगा, ये मैं जो फंक्शन में t की वैल्यू माइनस π/2 ये रख के निकाल दूंगा। तो फंक्शन में जैसे ही मैं t की जगह पर, है ना, π/2 रख दूंगा माइनस का, तो 2 इंटू में माइनस π/2 का होल स्क्वायर, माइनस में पाई इंटू माइनस π/2,
और प्लस में पाई स्क्वायर बाई 4। तो देखो साफ दिखता है पाई स्क्वायर बाई 4, मैं इसको लिख भी देता हूं। यहां से क्या क्या मिल रहा है मेरे को, एक तो मिल रहा है मेरे को पाई स्क्वायर बाई 2, अच्छा एक और मेरे को मिल रहा है प्लस का पाई स्क्वायर बाई 2, माने पाई स्क्वायर ये हो गया, तो पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, पाई स्क्वायर बाई 4 सॉरी। क्या कहते हो आप, आंसर आ गया किसी का, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 ऐसा है ना। तो हमारे पास में जो रेंज आ रही है साहब इस प्यारे से बच्चे की, वो कितनी आ रही है, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 एग्जैक्टली। तो हमारे पास में इसलिए रेंज आ गई है, कहां से कहां तक रेंज आ चुकी है, नीचे से नीचे बॉटम आ चुका है पाई स्क्वायर बाई 8 से लेकर के टॉप से टॉप आ चुका है 5 पाई स्क्वायर बाई 8, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 सॉरी 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक, ये ठीक है। अच्छा अगर बाय द वे ये वाली कहानी आपको पकड़ में आ गई कि ऐसे, अच्छा ऐसे ही करना है तो फिर कैसे करते हैं ना। अब जरा इसको समझना, मान लीजिए जैसे ये वाला फंक्शन है, तो हमने क्या किया, इसको एफ एक्स को पहली लाइन फिक्स है, साइन वर्स एक्स को टी माना, टी क्यूब हो गया, और यहां हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी का होल क्यूब। अब मैं इसे ओपन करता हूं तो टी क्यूब खुलेगा, ठीक है ना, दूसरा खुल जाएगा पाई क्यूब बटा 8, ठीक है, माइनस में है ना 3 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू टी, प्लस में खुलेगा 3 पाई बाई 2 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस में टी क्यूब खुलेगा, ठीक है। मैंने से ओपन करा है नॉर्मल a माइनस बी के होल क्यूब से। अब मुझे पता है ये और ये तो कट गया, तो मेरे पास में जो फंक्शन आ रहा है, हालांकि वो टी के टर्म्स में है, तो फंक्शन क्या निकला, फंक्शन मेरे पास बन रहा है 3 पाई बाई 2 टी स्क्वायर माइनस में 3 पाई स्क्वायर बाई 4 टी प्लस में पाई क्यूब बटा 8। सिर्फ इसीलिए इस क्वेश्चन से भाग जाना कि सर इसमें पाई क्यूब बटा 8, 3 पाई क्यूब बटा 8 है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर देखा था साधारण क्वाड्रेटिक है, अगर साधारण क्वाड्रेटिक है तो मुझे पता होना चाहिए, बस मेरे को कुछ नहीं करना, पहला काम मुझे इसका वर्टेक्स निकालना है, क्योंकि मेरे पास में जैसे मैंने ये लिखा ना टी मेरे लिए क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स बन गया। और जैसे ही क्वाड्रेटिक, इसमें भी क्लैरिटी, और यहां लिखता हूं यहां कि अगर किसी ने पूछा ये कौन सा टी है, तो मैं इस जगह लिखूंगा ये वही टी है जहां मैंने साइन इनवर्स एक्स माना है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा, लेकिन पूरा नहीं बनेगा, ठीक है। डोमेन जो होगा ना वो फंसा हुआ रहेगा, कहां से कहां के बीच में रहेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। उम्मीद है यहां तक की बात क्लियर होगी, है ना। एक बार दोबारा फिर भी आप कैलकुलेशन करते रहना, कल को किसी का जैसे कुछ एक बच्चा कह रहा है 2 पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, फिर भी देख लेना, ठीक है। अच्छा अब जैसे मेरे पास यहां तक आया, देखो क्वाड्रेटिक है ना, लेकिन ये कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसका डोमेन बाउंडेड है। अगर डोमेन बाउंडेड है तो फिर तो ग्राफ बनाना इक्वलाता ऑप्शन है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक का सबसे पहले डी ओवर डी एक्स निकालते हैं। तो अगर मैंने यहां पे डी ओवर डी टी निकाली तो डी ओवर डी टी कितना निकल जाएगा साहब, डी ओवर डी टी निकल जाएगा 3 पाई टी, है ना, माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0 करते हैं। तो बताओ सब टी की वैल्यू क्या आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है 3 पाई स्क्वायर बटा 4, 3 पाई स्क्वायर बाई 4, 3 पाई स्क्वायर बाई 4 अपॉन में 3 पाई, 3 कटा, पाई पाई कटा, तो कितना आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है। अब पाई बाय 4 उठा करके मैं फंक्शन में रख रहा हूं ताकि मेरे पास y आ जाए। अगर मैंने पाई बाय 4 उठा के यहां रखा तो ये दिख रहा है 3 पाई बाय 2 इंटू में पाई स्क्वायर बटा 16, मिला करके साफ पता चल रहा है मुझको कि 3 पाई क्यूब बटा 32 है। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, मैं इसी जगह से काट के लिख दूंगा 3 पाई क्यूब बाई 32। अच्छा फिर पाई बाय 4 उठा के फिर पाई बाय 4 उठा के दोबारा से रखूंगा, पाई बाय 4 उठा करके अगर मैंने यहां रखा तो ये दिख रहा है मुझे 3 पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई बाई 4, तो यहां से दिख गया 3 पाई क्यूब बटा 16। मैं इसको भी हटा करके इसकी जगह लिख देता हूं 3 पाई क्यूब बटा 16, इसका भी काम खत्म। अच्छा प्लस में आ चुका है पाई क्यूब बटा 8। अब मैं एलसीएम नहीं लूंगा, साधारण गणित का प्रयोग करेंगे भाई, है ना। ये मुझे दिख रहा है 4 पाई क्यूब बटा 32, 4 और 3 7 पाई क्यूब बटा 32, 7 में से 6 गया, पाई क्यूब बटा 32 आंसर आ गया। तो पाई क्यूब बटा 32, इस तरह से मैंने इसका वर्टेक्स निकाल लिया। इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स में एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया पाई बाय 4, वाई का कोऑर्डिनेट आ चुका है पाई क्यूब बटा 8। इसका मतलब ये कि मेरा पिछला ग्राफ ही ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है, माने एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका वर्टेक्स पाई बाय 4 पर और पाई क्यूब बटा 8 पर है।
एक ऐसा वर्टेक्स, एक ऐसा ग्राफ जिसका वर्टेक्स यहां है। अब अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी तरफ से ग्राफ जब बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा ओपन, क्यों अपवर्ड, ऊपर अपवर्ड पैराबोला तो बनना ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसके बाद में मेरे पास में यहां तक की चॉइस आ गई, लेकिन 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 मेरे को पूरा ग्राफ लेने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे सरकार ने कहा है कि आपको सिर्फ -π/2 से +π/2 के बीच का ही ग्राफ देखना है। ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये बंधा हुआ है साहब। तो मैंने -π/2, पहले प्लस का π/2 बता देता हूं। प्लस का π/2 इससे थोड़ा आगे तो मिलेगा, और माइनस का π/2 उतने ही गैप पे पीछे जाके यहां पे मिल जाएगा। ये जगह पे -π/2 मिला। तो -π/2 से +π/2 के बीच में जो ग्राफ आ रहा है वो ये है, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको। ये जो ग्राफ है नीचे से नीचे, नीचे से नीचे π3/8 पे। अब टॉप कहां पे दे रहा है, टॉप यहां पे दे रहा है -π/2 पे। अगर -π/2 पे दे रहा है रख दो फंक्शन में उठा करके। तो फंक्शन में किसी भी बच्चे ने अगर -π/2 रख दिया तो -π/2 रखते ही यहां हो जाएगा 3π/2 इंटू में π²/4, माइनस में 3π²/4 और माइनस का π/2 रखते ही प्लस का π/2 और प्लस में कितना π3/8, सब प्लस का हो गया 7π3/8। तो रेंज आ चुकी है 7π3/8 तक। कहां से कहां तक, इसलिए रेंज हमारी सुंदर सी आ चुकी है। कहां से कहां तक, एक आ रही है π3/8 तक से लेकर के और ऊपर से ऊपर 7π3/8 तक, ये 7π3/8। फिर भी आप अपनी तरफ से देख लेना, बिल्कुल सही है। हाँ गौरव, ठीक है गौरव, कृष्णा ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, आपके पास में शीट तो होगी ना। अब अपन इस पे बहस पे नहीं पड़ेंगे, वहां पे ये गलती है, यहां पे ये गलती है, ठीक है। शीट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाना चाहिए था, देखते हैं मिलता है क्या। शीट में ऐसा कोई क्वेश्चन होना चाहिए था, क्योंकि ये सब बहुत काम के क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 43 आप ही की शीट में होगा। हाँ भाई, मिला लेना आप अपनी तरफ से। मेरी तरफ से तो डन होता जा रहा है धीरे धीरे। फिर भी किसी जगह पे किसी भी तरीके से देखेंगे तो बहुत साधारण क्वेश्चन है, फिर भी एक आधी कोई किसी जगह पे मिस्टेक हो सकती है। अगर मिस्टेक हो रही है तो वापस से देख लेते हैं। मेरे को लगता नहीं हालांकि कि किसी तरह की कोई मिस्टेक होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी देख लें, मैं भी देख लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतना तो करना ही चाहिए अपने को। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए 2 मिनट दे रहा हूं मैं, आप में से किसी के पास में भी अगर कोई लॉजिकल रीजन होगा तो सोच लेंगे, है ना। हाँ भाई, बना किसी के पास में कोई इसका फाइनली कोई सॉल्यूशन आ रहा हो तो बता देना। नहीं, फंक्शनल वैल्यू एट π/4 गलत है। एक मिनट देख लेते हैं, π/4 पे वैल्यू गलत है। ओके, विश्वरंजन कह रहे हैं नहीं सर आपका बिल्कुल बराबर है। नहीं नहीं, आप क्यों कर रहे हो, किसी से भी क्यों कर रहे हो, किसी भी दूसरे मेथड से क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है। हाँ मैं कहां 32 आएगा, कहां π3/32 और 7π3/8। मैं इसमें देख लेता हूं, π/4 का वैल्यू चेक कर लेते हैं। π/4 का वैल्यू चेक करना कोई गलत नहीं है, आपकी आपकी बात बिल्कुल, बातों बातों में बिल्कुल दम होगा तो तुरंत देख लेते हैं। π/4 रख लेते हैं। देखो अब यहां मैं एक गलती कर सकता हूं,
नहीं कोई मेरे को, आप आंसर की गलती मत बताना, नहीं 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 नहीं, नहीं आप नहीं समझे। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, पाई बाय 4 रख देता हूं, ठीक है बेटा, मेरी साइड से मैंने अपना काम कर दिया था, फिर भी पाई बाय 4 रख देते हैं फंक्शन के अंदर, पाई बाय 4 रखते हैं तो पाई स्क्वायर बटा, ओके यहां देखो यहां गलती मिल रही है मेरे को, पाई बाय 4 रखते ही नहीं सॉरी, कहां रखा था अपने पाई बाय 4, अगर अपन ने पाई बाय 4 रखा तो हमने पाई बाय 4 रखा, तो पाई बाय 4 रखने पर पाई क्यों बड़ा 32, बिंदास 32, ओके ओके यहां 32 आएगा। फिलहाल मेरे पास में क्या आ रहा था 3, मैंने कैसे सोचा था 3 और ये हो जाएगा 4, 7, 7 में से 6 गया, ये 32 होगा, ये बात सही है, ये 32 हो गया, बस इतना सा गलती है, एग्जैक्टली पाई क्यों बटा 32, 32 32 32, यहां पे 32, यहां पे 32 32 32, बाकी करेक्ट है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल आपके उस पर रखा हूं, ओके अब ठीक है। हाँ मैं रुका हुआ था, मैं रुका ही था, मैं कहीं नहीं जा रहा था, जब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना मैं भी नहीं खिसकूंगा। क्वेश्चन नंबर आप, लेकिन इसके बाद में आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर मैंने क्या बताया था 43, क्वेश्चन नंबर 43 जरूर देखना आप, अगर बाय द वे हो जाए ना तो क्वेश्चन नंबर 43 देखना आपकी शीट का। अब सही है, अरे वाह चलो खुशियां आ गई। अच्छा अब ये वाला घर से ट्राई करना आप, इसका होमवर्क है ना, ये घर से ट्राई कर लेना, घर से है ना, सब बहुत काम की चीजें चल रही है दोस्त, ठीक है, एक भी चीज हम मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं फटाफट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ हाँ भाई चलो अब बताना मेरे को जल्दी से। पिछली बार हमारे जहां तक की बात हो गई थी उसके बाद है ना, नेक्स्ट इज when trigo has ITF with a number or a constant है ना, is given बहुत सिंपल सिंपल बातों पे चलते हैं, फटाफट फटाफट सुना। अगर कभी भी ट्रिगो फंक्शन के अंदर आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद अ नंबर इज गिवन, ऑलवेज अज्यूम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद अ नंबर इज इक्वल टू थीटा एंड सॉल्व, ठीक है, बहुत ही काम की चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस को ऐसे ही करा जाता है। मैं आपके सामने जैसे कुछ क्वेश्चंस एक के बाद एक रखता हूं, जरा जल्दी से देखना। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में देने वाले ने आपको कहा कि फाइंड साइन, और साइन के अंदर दे रखा है साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, मान लो इसे दे दिया। आपकी नजर पड़ी कि सर ने कहा था कि ट्रिगो के अंदर जब भी आईटीएफ एक नंबर के साथ मिला ना थीटा मानना है, तो ट्रिगो तो सर बाहर बैठा है लेकिन आईटीएफ के साथ एक नंबर आया लेकिन दो आईटीएफ आ गए, अब क्या करा जाए। अगर ऐसा है तो आपको एक काम करना चाहिए कि जो एक साइन इनवर्स 3/5 दिया है इसको तो आप थोड़ी सी देर के लिए अल्फा मान लो और दूसरे वाले को कॉस इनवर्स 3/5 को बीटा मान लो। चलो सर मान लेते हैं, अगर आपने जो सा कहा वैसे कर लेते हैं। तो हमारे को जो क्वेश्चन की डिमांड है वो तो ये कह रही है एक तरह से, फिर आपके हिसाब से साइन में हमारे को अल्फा माइनस बीटा बता दो। हाँ वो क्वेश्चन में अब यही पूछ रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, और अगर साइन अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है सोचो, वो होता है साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। अच्छा फिर क्या, फिर तो अपने बस पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है सर, ये पढ़ा है ना साइन अल्फा कैसे, इस साइन इनवर्स को उधर लेके जाते हैं तो साइन अल्फा बराबर में कितना हो गया 3/5, और यहां से देखा जाए तो कॉस ऑफ बीटा बराबर कितना हो गया 3/5। तो सर यहां पर अगर आपके अकॉर्डिंगली 3/5 रख दिया और यहां पे अगर बाई द वे 3/5 रख दिया, इन दोनों का क्या करेंगे, कॉस अल्फा कहां से लाएंगे। मैंने कहा हाँ, अगर बाई द वे आपको एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स तक जाना है, अब कॉस अल्फा लाना है ना, तो अपने को पता है साइन अल्फा अगर 3/5 है ना, तो इसका मतलब 3 ये है 5 ये है तो ये 4 हो गया।
तो इसका मतलब ये कि cos अल्फा की वैल्यू 4/5 होगी एग्जैक्टली। और साइन बीटा के टाइम पे बीटा वाला साइड पे चलते हैं। cos बीटा हमारा 3/5 है, माने बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया। अब साइन बीटा होता है p/h, माने ये भी 4/5 हो गया। तो आंसर कितना हो गया? माइनस का 7/25। तो इसका आंसर विल बी -7/25। वेरी सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या अंकित, या तो तुमने शुरू से नहीं पढ़ा या फिर कुछ गड़बड़ हो गया है। क्वाड्रेटिक में जब भी कांस्टेंट डोमेन होता है तो हमेशा ग्राफ सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इवैल्यूएट इवैल्यूएट कॉस, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 2 tan इनवर्स 2 प्लस में दे रखा है साइन 2 tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 2 प्लस में 2 साइन 2 tan इनवर्स 3। सही भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन में एंटर करते हैं। सर आपने कहा था कि ट्रियो के अंदर कोई भी आइटम विद अ नंबर हो तो थीटा मानना है, लेकिन अब क्योंकि दो दो हैं तो आपने पिछले क्वेश्चन में कहा था एक को अल्फा एक को बीटा मान लो। तो सर मैं आपके अकॉर्डिंगली tan इनवर्स 2 को अल्फा मान लू? हाँ बिल्कुल मानना चाहिए। tan इनवर्स 3 को बीटा मान ले? मानना चाहिए बिल्कुल। इसका मतलब आपके हिसाब से tan अल्फा आएगा तो मुझे 2 सोचना है। बिल्कुल, अगर मुझे tan अल्फा लिखने का मिलेगा तो tan अल्फा मेरे लिए 2 होगा। सेम वे tan बीटा जो होगा मेरे लिए 3 होगा। अभी तक तो ये स्टोरी है। अच्छा, अब क्वेश्चन की डिमांड को देखो। क्वेश्चन की क्या डिमांड है भाई? क्वेश्चन की डिमांड है कि आप उसे cos 2 अल्फा बताओ प्लस में साइन 2 बीटा बताओ। अच्छा, जो डिमांड है और जो सप्लाइड है, सप्लाई क्या है? सप्लाई हमारे पास tan अल्फा tan बीटा है, डिमांड तो cos में है। तो क्या कोई cos से लिंक tan तक जाता है? जाता है। tan 2 अल्फा इज इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और साइन से हाँ होता है बिल्कुल 2 tan बीटा अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। हाँ फिर तो रास्ता बन जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास में रास्ता बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा की जगह पे 4 और डिवाइड बाय नीचे कितना 1 प्लस 4 और प्लस में कितना 2 इंटू 3 अपॉन में 1 प्लस 9। अब जरा सोचते हैं, ऊपर से बन गया -3/5 प्लस में यहां से बन गया है 3/5। अरे तो जीरो हो गया। वाह ग्रेट, जीरो आंसर हो गया। तो मतलब ये कि क्वेश्चन तो बन जाएगा, बन सकता है ना। हाँ, अब अगले क्वेश्चन में दौड़ते हैं, ठीक है। धीरे 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 देखना, इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा, इसके लिए हैरान नहीं होना। क्वेश्चन में चलना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। फटाफट से अगले क्वेश्चन में बढ़ो। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है इवैल्यूएट, क्वेश्चन में दे रखा है tan के अंदर 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। करिए फटाफट से, आप ट्राई करो। अब आपकी बारी है, आप ट्राई कीजिए फटाफट से। अब आपकी बारी है, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चंस। सतदीप, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं एक्चुअली क्या काफी ज्यादा इधर रहता हूं, मतलब क्लासेस में, तो वहां मेरा बहुत कम चांस होता है, मैं बहुत रेयर होता हूं उधर, है ना, इसलिए।
वेरी गुड, आगे आंसर मिला लिया, बहुत बढ़िया। अब जरा क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए सब सीधी सी बात है, अगर बाय द वे आपने देखा तो इसमें ट्रिगो के अंदर आपको साफ साफ आईटीएफ विद अ नंबर दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको tan इनवर्स 1/5 को थीटा मान लेना चाहिए था। अगर थीटा मानते हैं तो इसका मतलब अड़ी पड़ने पे tan थीटा की जगह पे 1/5 वी विल यूज, है ना। तो अब क्वेश्चन की डिमांड में चलते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है साहब कि आप उसे tan ब्रैकेट के अंदर कितना 2 थीटा माइनस π/4 बताएं। अगर tan 2 थीटा माइनस π/4 बताएं तो विचार करते हैं साहब। जिनको tan a माइनस b खोलना आता है वो जानते हैं कि ये लिखा हुआ है tan 2 थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू 1, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब सर क्वेश्चन के अंदर ये tan 2 थीटा चाहिए, लेकिन अपने पास तो सर tan थीटा है। हाँ, तो फिर अपने पास एक और चॉइस है, tan 2 थीटा की जगह आई पुट 2 tan थीटा अपॉन में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्या सर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? देखो बिना ट्राई करे तो नहीं सोचा जा सकता कि ये 2/5 है, अपॉन में नीचे 1 माइनस 1/5 दैट इज 25/24, ठीक है ना, -1 अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2/5 और इसी के सबसे 1 माइनस 1/25 इज 25/24। अब क्या करा जा सकता है वो सोच लेते हैं। ये 5 से जाएगा 5 बार, ये 2 से जाएगा 12 बार, फिर 5/12 5/12 में से 1 घटा देते हैं अपॉन में 1 प्लस ये 5 से जाएगा 5 बार और 2 से जाएगा 12 बार, तो एक तरह से देखा जाए 17/12, सही है ना। तो ऊपर से माइनस का 7/12 आ रहा है और नीचे से 12 और 7। ओ, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही भाई? फार्मूले में गड़बड़ कर रहा हूं मैं? ऐसा फार्मूले में गड़बड़ कर दी क्या मैंने? जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा आपको, मैं ताकि मैं फंसू नहीं। 7/17 आ रहा है क्या? नीचे तो 12 कट गया साहब मेरा, लेकिन मेरे को ये 12 जो नीचे से आ रहा है वो जाते जाते, अच्छा मैंने पहले एड ऑन कर दिया है हाँ, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखा दी मेरे दिमाग ने। देखो कितना तेज बदमाशी करता है कभी कभार ये दिमाग। 5/12 मैंने ऐड भी कर दिया, बताओ क्या बात है। ठीक है, 12/17 और फिर 12 कैंसिल हो, आंसर इज माइनस का 7/17। नहीं 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 नहीं, वो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं था, कुछ ज्यादा तेज चला गया दिमाग, मतलब ऐड भी कर गया बंदा वो। एनीवे, खैर फिलहाल तो अपने को देखो अभी तक तो कुछ ऐसा मेरे को दिखा नहीं कि जो मतलब मुश्किल हो कि क्वेश्चन के अंदर यार ये नहीं हो पा रहा, ये तो बहुत आसान है, सिंपल है एकदम, सोचो सोचो सा है, क्या मुश्किल पड़ता है। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा जल्दी से इसका बताना, इवेलुएट, लास्ट क्वेश्चन है इसके इसी इस टाइटल के अंदर, फिर आप मेरे को खुश कर देंगे तो मैं आगे चलूंगा जल्दी से। 1/2 दे रखा है, कॉस इनवर्स √5/3, जल्दी जल्दी बताना कि इसकी क्या वैल्यू लाते हो आप। ठीक है, कॉस इनवर्स √5/3, कॉस इनवर्स √5/3, इवेलुएट, खटक से आंसर देना जितनी जल्दी दे सकते हो। बहुत बढ़िया, यहां तक हो चुका हो तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे अपन, है। बना किसी का, वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया है, क्या खतरनाक खेल रहे हो। देखें कितने लोगों के पास में आंसर। ओके, देखो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन के अंदर इसमें थीटा माना होगा तो कॉस इनवर्स √5/3 को आप सभी लोगों ने थीटा मान लिया होगा, इसके कॉस थीटा इज इक्वल टू में √5/3 आ गया होगा। कॉस थीटा जहां पे आपके पास में आया, अब क्वेश्चन की डिमांड पे चलो। आप क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है साहब उसे tan θ/2 चाहिए, ये डिमांड है। अब
tan थीटा बाई टू को इससे कैसे मैनेज करें सर? हाँ, cos थीटा में दो रास्ते हैं, एक तो 1 माइनस पे जाएं और एक और रास्ता भी है ना। मैं इससे tan थीटा बनाता हूं। कैसे 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 tan थीटा कैसे बनेगा सर? भाई इससे क्या करते हैं, ट्रायंगल पे चलते हैं। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो √5 है, ये 3 है, ये 2 हो गया। अच्छा, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/√5 आ जाएगी ना। हाँ आ जाएगी। tan थीटा बाई 2 tan थीटा से बहुत प्यार से बन जाता है। हमें पता है tan थीटा जो होता है वो अपने आप में अभी भी देखा था मैंने कि 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 पे चला जाएगा, राइट। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो देखो साहब, मुझे ये दे रखा है आपने क्या कि ये 2/√5 है ना, ये 2/√5 है और सामने से कितना दे रखा है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने अगर ये 2 हटा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी लिया तो मुझे दिख रहा है साफ साफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इजिकल टू में कितना दिख रहा है मुझे √5 tan थीटा बाई 2, है ना। अगर मुझे ऐसा दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में कितना √5 tan थीटा बाई 2 और -1 बराबर में 0। इसका मतलब मेरे को क्वाड्रेटिक की फील आ रही है, और अगर क्वाड्रेटिक की फील आ रही है तो tan थीटा बाई 2 इजिकल टू में कितना दिख रहा है मुझे -b प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर माने 5 और प्लस 4 और डिवाइड बाय नीचे 2। तो मेरे को आंसर दिख रहा है 2 नहीं 3 माइनस √5/2 या 3 प्लस √5/2, करेक्ट है। और क्योंकि जैसे ही मैंने कॉस इनवर्स को थीटा माना था तो मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट चल रहा था, और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट की वजह से मेरे पास tan थीटा बाई 2 नेगेटिव भी आंसर सही है और पॉजिटिव भी आंसर सही है। इसका मतलब बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक गड़बड़ कहां हो जाती है आपसे ना, देखो आप गलत नहीं जा रहे होते, आप सही जा रहे होते, उसके बावजूद कहां गलत करते हो मैं बताता हूं। गलत, उसे गलत कहना ही गलत है, ठीक है। वो बेसिकली क्या, वो आपको किसी और जगह ले जाता है। अगर आपने cos थीटा से tan थीटा बाई 2 को डायरेक्ट लिंकअप कर दिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। अब वहां आकर के थोड़ा एक गड़बड़ हो जाता है, क्या आप पूरे ट्राई करते हो लेकिन वो आंसर कुछ और बन रहा होता है, हालांकि वो मैथमेटिकली इसके इक्वलेंट है, मैथमेटिकली वो बराबर है दोनों, लेकिन किसी और जगह पे गए, है ना, किसी और जगह लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार तो याद रखना दर्शन, बिल्कुल ऐसा होता है बेटा, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन कभी कभी आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट सोचना। अल्फा बराबर में मेरे पास में पड़ा हुआ है, अल्फा बराबर में कितना है cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 और बीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स 1/3, 1/3, ठीक है। और वही अल्फा बीटा तो 0 से π/2 में है, ठीक है। और पूछने वाले की डिमांड है देन अल्फा माइनस बीटा, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, फिर ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा उन्होंने tan इनवर्स 9/5√2 5√10। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कितना cos इनवर्स 9/5√10। थर्ड ऑप्शन दे रखा है अगले ने tan इनवर्स 9/14 और डीप के नाम पे दे रखा है कितना sin इनवर्स 9/5√10। क्या कहते हो आप? मेरी तरफ से 4 ऑप्शंस खटाखट से लिखते हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल सही हो। अच्छा, वो वैसे कह रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ये एक बच्चे ने ये अच्छी चीज पकड़ी है, ठीक है। ये वाली मिस्टेक बता रहे हो, है ना। ये कहता है ये माइनस का तो होगा ही होगा और ये भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस आएगा दोनों, हाँ ठीक है। यहां तक की बात हो गई, ओके। आज अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से, क्या कर रहे हैं मेरे को, तो मेरे को पता रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर ये स्टोरी है। आप लोगों ने तो ये निकाल दिया खटाखट। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, सचिन कह रहे हैं डी ऑप्शन है। डी का तो पता नहीं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो इतना तो पता है मेरे को कि क्वेश्चन ने अल्फा माइनस बीटा मांगा है और
मुझे जो गिवन है वो गिवन है, एक तो कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 आ रही है, और एक मुझे ये पता चल गया कि tan बीटा की वैल्यू 1/3 आ रही है। इसका मतलब ये कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। खैर फिलहाल अभी मैं जो जिस तरफ जा रहा हूं ना वो अल्फा माइनस बीटा, इस पर इसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो मैं tan अल्फा माइनस बीटा में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। तो दैट विल बी tan अल्फा माइनस का tan बीटा अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अगर ऐसा मैं जाता हूं ओके tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो मुझे पता है कि cos अल्फा में ये अगर 3 है, ये अगर 5 है, तो ये 4 होगा, तो tan अल्फा 4/3 हो गया। माइनस में दूसरे ट्राइंगल में अगर मैं दौड़ता हूं तो ये tan ही है ना, तो 1 है 3 है तो 1/3 हो गया, अपॉन में 1 प्लस में 4/3 इंटू 1/3। ठीक है ना भाई। अच्छा ऊपर की तरफ तो बन गया 1, नीचे की तरफ बन गया 1 प्लस में 4/9, माने 9 और 4 13, 9/13 आ रहा है मेरा। तो tan अल्फा माइनस बीटा बराबर 9/13 आ रहा है। इसका मतलब कि मैं क्या क्या सोच सकता हूं, मुझे आंसर या तो 10 में चाहिए, तो 10 में तो मेरा आंसर ये वाला तो रॉन्ग हो गया, और ये भी रॉन्ग हो गया। अब कॉस में चलने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल में ये 9 है और ये 13 है ना, है ना, ये 9 है और ये 13 है, तो ये अंडररूट में हो गया 169 माइनस 81। सही है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक जा रहा है। ओके अच्छा क्या करेगा जाए सर इसके अंदर, 87 बज गया क्या, 88 बज गया सब सुंदर वाला, हाँ ना 88 ही बज रहा है ना, मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं, 88। इसका आंसर कैसे जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा है तो मुझे तो साइन से मतलब होगा, तो साइन के अंदर कैसे आंसर सोचूंगा। साइन थीटा में क्या होता है, p/h होता है, तो 9/√88 इन माई आंसर। ठीक है √88, यहां तो गड़बड़ हो रहा है ना। एक तो सर ये प्लस कर दो, पहले तो इसे करेक्ट कर लेते हैं ना, और दूसरा इसे भी करेक्ट करते हैं, फिर तो कुछ नहीं, और अगर ये करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके हाँ, तो यहां पे देखा जाए तो 116 170 250 आ रहा है। ठीक है ना, 170 अंडररूट में 250, अंडररूट में 250 मतलब 5√10 साइन थीटा में। अरे साइन में आंसर सही है भाई, कॉस में भी सही है क्या, नहीं कॉस में सही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सही। क्या डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ बिल्कुल, मैंने प्लस कर लिया था, वो मेरे को बाद में रियलाइज हो गया था, मैंने कहा इतना दूर थोड़ी ना निकल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने कर लिया था, वो तो ठीक कर लिया था। तो ये तो साहब इस तरह के क्वेश्चंस तो नॉर्मली वो पूछ ही सकता है आपसे, और क्या। ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट। ठीक है अगला टाइटल है, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट वन ITF into another ITF। ठीक है ना। हाँ भाई, अगर एक ITF को दूसरे ITF में, अगर एक ITF को दूसरे ITF में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। एक ITF को दूसरे ITF में बदलना हो, ठीक है ना, वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल when we convert one ITF into another। जब भी हमको एक ITF को दूसरे ITF में बदलना हो तब हम तरबूज का प्रयोग करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, तरबूज माने त्रिभुज माने ट्राइंगल। अब कैसे एक ITF से दूसरे ITF में बदलते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा कि कन्वर्ट, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा लेते हैं जानबूझ करके, कन्वर्ट इसको sec इनवर्स x इंटू कोसाइन, ना कोसाइन में क्या मजा पड़ा है, ठीक है, इंटू साइन एंड टेंजेंट। ठीक है सब कर देते हैं, अभी कन्वर्ट करना है कर देते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं देखो जरा, sec इनवर्स x है ना, सबसे पहले sec इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, sec इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने sec इनवर्स x को थीटा मान लिया तो मुझे पता है कि x इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा, माने sec थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा।
इसका मतलब मुझे sec थीटा इज इक्वल टू एक्स दिख रहा है, एक्स माने एक्स बाई वन दिख रहा है। अब ट्राइंगल में चलते हैं। sec थीटा होता है, sec थीटा होता है h बाई बी, ठीक है ना। तो h हो गया x और बेस हो गया 1, तो ये जो हो गया ना ये वाला साइड, ठीक है, ये हो गया, ये साइड हो गई अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपने मेरे से साइन मांगा तो मैं सीधा साइन इनवर्स सोचूंगा, आई बात समझ में। अगर आपने मुझसे टेंजेंट मांगा माने टेन इनवर्स मांगा तो मैं सीधा टेन इनवर्स लिखूंगा, सीधा सोच लूंगा। सीधा कैसे सोचते हैं, साइन थीटा के साइन इनवर्स के टाइम पे पी बाई एक्स सोचो, पी कितना है ये रहा, एच कितना है एक्स है, तो मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। टेन थीटा के टाइम पे क्या सोचना है, पी बाई बी, पी 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 है ये और बी है 1, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आया तो जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो किसी ने कहा कन्वर्ट, ठीक है ना, tan इनवर्स एक्स इनटू, ठीक है ना, एक तो कॉस इनवर्स में बदल लेते हैं और एक बदल लेते हैं किसमें, कॉट इनवर्स में। चलो ठीक है, जिसको बदलना है उसे थीटा माना, तो tan इनवर्स एक्स को मैंने माना थीटा, इसे tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, इसे tan थीटा बराबर में x बाई 1 माने p बाई बी मिल गया। मिलते ही मैं ट्राइंगल की ओर दौड़ूंगा, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर x है और ये 1 है, तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस मेरे पास में ये बना और मैं क्वेश्चन में सोचूंगा। अगर आपने मेरे से कहा है कॉस इनवर्स, मैं खाली जगह छोड़ूंगा। अगर आपने मेरे से कहा है कॉट इनवर्स, मैं खाली जगह छोड़ूंगा और सोचना है बस। कॉस इनवर्स के टाइम पे कॉस थीटा सोचना है। कॉस थीटा माने b बाई एच, b है 1 और h है ये, तो 1 अपॉन अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डन हो गया। और कॉट इनवर्स के टाइम पे मैं सोचूंगा b बाई पी, b बाई पी माने 1 बाई एक्स, डन। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि tan इनवर्स x जो होता है, tan इनवर्स x जो होता है, ठीक है ना, tan इनवर्स x जो होता है वो होता है किसके बराबर, cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, या फिर cot इनवर्स 1 बाई एक्स के, सब बराबर होते हैं। ठीक है ना। मैं फिर वही गलती कर रहा हूं आज शायद, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ मैंने ठीक कर दिया, कर दी कर दी कर दी कर दी कर दी कर दी कर दिया। आप तो आगे बढ़ो, मेरा तो ध्यान ही कहीं और है अभी। ये सब तो मेरे को बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है, बस मेरे को कुछ जल्दी सिखाना है और आगे बढ़कर के किसी अच्छे क्वेश्चन तक लेके जाना है, ताकि आपका ये सब बना हुआ हो। ठीक है, कि एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदल लिया हमने, बदल देंगे अपन। एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने में अब अगर कंफर्टेबल हो रहे हो तो फिर अपन और आगे चले। नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ओके। अब आप मेरे को जल्दी से बदल के बता दो कि कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इंटू, ठीक है, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स। अगर आपका आंसर फटाफट जो भी आएगा है ना, मैं उससे उतना ही जल्दी आगे बढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल 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 श्योर है, मैं तो खुद चाहता हूं जल्दी से। बन गया, वाह, डन डन डन, अच्छा लगा सुन करके। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अगर जिससे लिखा जा रहा है ठीक है, नहीं लिखा जा रहा तब भी चलेगा। आपने बस ये लिख दिया ना कि हाँ मेरे से बन रहा है, मैं उसको भी उस पर भी एग्री हूं। साइन वर्स एक्स को थीटा माना, साइन थीटा बराबर में एक्स बाई 1 हुआ, एक्स बाई 1 होते आपने इसे पी लिखा, इसे एच लिखा, ट्राइंगल में दौड़े, परपेंडिकुलर एक्स है, एच 1 है, या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और आपको पता चला कि आपको कॉस इनवर्स की जरूरत थी और एक कॉट इनवर्स की नहीं, tan इनवर्स की जरूरत थी। तो कॉस इनवर्स के टाइम पे कॉस थीटा सोचना है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, बी बाई एच माने रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स के टाइम पे पी बाई बी होता है, तो एक्स अपन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। वैसे भी एक चीज की आदत बना लीजिए, किसको, है ना, एक छोटी सी चीज की आदत बना लो कि
ये तो आप देखते लिख दे करोगे कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉर्मली, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉर्मली। जब तक वो चल करके एक्स के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा, आप नॉर्मली इसी तरह से एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलोगे, जब तक वो चल के नहीं बोलेगा, ठीक है ना। अब बात करता हूं आगे, ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट वन ITF into another ITF when x is given नेगेटिव। जब x अगर नेगेटिव गिवन हो तब एक ITF से दूसरे ITF में बदलते समय क्या ध्यान देना है। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा अलग है, उसको समझना है ना। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो चल करके, है ना, चल करके वो आपको एक x नेगेटिव दे देगा। कैसे दे सकता है उसको समझाता हूं। मान लीजिए जैसे उसने ये कह दिया कि कन्वर्ट, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स इंटू, कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स, ठीक है ना, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर आपने मेरे को ये कह दिया कि अगर x नेगेटिव है तभी मैं बदलते समय एक चीज का ख्याल करूंगा। अब मैं आपको इसको सिखाने के लिए मेरे तरीके से बता रहा हूं चीजों को, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कॉस कॉट सेक होता है। कॉस कॉट सेक जब भी बदलता है तो पाई माइनस होकर बदलता है, याद रखना, ठीक है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए एक बार के लिए किसी ने आपको साइन इनवर्स में 1/2 दिया माइनस का, तो आपको पता है आप अगली लाइन में माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखते हो, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखते हो ना। लेकिन आप ऐसा नहीं लिखना, आप इसकी जगह से प्रॉपर लिखना कि माइनस साइन इनवर्स, और फिर आपको पता है आप क्या करते हो, माइनस को बाहर ले जाते हो और अंदर वाले को पॉजिटिव कर देते हो। लेकिन पॉजिटिव कैसे करना, पॉजिटिव ऐसे करना, अब ऐसे करना, तो माइनस साइन इनवर्स माइनस और माइनस 1/2 लिख देना। आपने लिखा वही है, ठीक है, लिखा वही है, साइन इनवर्स का माइनस बाहर चला गया सर, लेकिन माइनस के बाद में अंदर वाला प्लस कैसे हुआ, उसने एक और माइनस भेज दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सेम वे अगर आपको पता है कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पहला स्टेप तो वही चलना है कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, ठीक है। अब आपको लेकिन पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो जैसे आप थीटा लोगे, तो जैसे आप ये लाइन लिखोगे ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू में x/1, तो ये एक्स तो नेगेटिव हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो लफड़ा हो जाएगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए आप पहले से ये जानते हो, जब गिवन है कि साइन इनवर्स एक्स इज मतलब एक्स इज नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को पहले ही से ही माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख लोगे कि भाई अब अंदर वाला पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया, अब नाउ इट इज पॉजिटिव। अब आप इसको थीटा मानो, साइन इनवर्स माइनस एक्स को आपने थोड़ी सी देर के लिए थीटा माना, तो आपको पता चल गया कि साइन थीटा की वैल्यू माइनस एक्स आ गई, माने माइनस x/1 आ गई। अब आपको डर लग रहा है कि यार अपन माइनस को ट्रायंगल में लेके जाएंगे, सर ये सुटेबल होगा कि नहीं होगा। अरे उल्टा यही सुटेबल होगा, ट्रायंगल में लेके जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ट्रायंगल में सर ये तो p होता है, ये h होता है। हाँ, ये p होता है तो ये माइनस एक्स लिख देंगे, h के नाम पे 1 लिख देंगे, अंडर रूट में दौड़ेंगे, अंडर रूट में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो x 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। डोंट वरी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये आपको हैरान नहीं करेगा। अब आपको तो किस में बदलना था, कॉस इनवर्स में बदलना था, तो अब यहां से आप अगली लाइन में लिखोगे माइनस, ये माइनस तो पहले से प्राचीन काल से बाहर है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या लिखोगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स की जगह आप सीधे से लिख दोगे कि आपको तो कॉस इनवर्स, ठीक है ना। कॉस इनवर्स के टाइम पे आप लिखोगे कॉस इनवर्स, लिखा, लिखने के बाद आपको पता है अंदर तो मुझे लिखना है कितना, अंदर तो मुझे लिखना है b/h। b कितना है, b है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब h कितना है दोस्त, h है 1, तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, है ना। तो मेरी तरफ से फाइनल आंसर क्या होगा वो लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू में माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नेगेटिव। जब एक्स नेगेटिव हुआ तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है ना। यहां तक की बात आपको ध्यान में समझनी है, बहुत ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। आपका काम है भी कॉपी करते चलना, ये साधारण बुद्धि के लोगों के लिए है ही नहीं, पहले बता रहा हूं मैं।
इसलिए इसको वहां तक ले जाने के लिए बार बार बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी। बोला फटाफट 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 लिखते चलो, फटाफट लिखते चलना, ताकि मैं एक साइड से फ्री होता जाऊं, है ना, और आगे बढ़ता जाऊं, है ना। जल्दी चलिए प्लीज, मेरे को एक साइड में फ्री होने दीजिए आप, फिर अपन क्वेश्चन वोश्चन लगाएं इसके थोड़े। डन है, ओके। हाँ भाई नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब अगले क्वेश्चन में दिया किसी ने कि कन्वर्ट cos इनवर्स x इंटू cot इनवर्स डैश डैश व्हेन x इज नेगेटिव। कुछ भी ले लो, किसी को किसी में बदल लो। x नेगेटिव है, x ऑलरेडी नेगेटिव है, क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप cos इनवर्स x पे खड़े हो। cos इनवर्स x में आपको पता है, थोड़ी सी देर में साइड पे आ जाओ, पहले एक साइड पकड़ लो कि भाई मैं क्या सोच सकता हूं, उस पर सोच लो। जैसे आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स में सर माइनस हाफ होता, तो आप पहली लाइन क्या लिखते? मैं लिखता सर π/2 माइनस cos इनवर्स, याद है ना, π/2 माइनस cos इनवर्स हाफ, लेकिन हाफ नहीं है ये, हाफ की जगह माइनस ऑफ माइनस 1/2 लिखता, हाफ ही लिखा मैंने एक तरह से। तो इसका मतलब ये कि आप पहली लाइन में cos इनवर्स x लिखने के साथ साथ लिखते पाई माइनस cos इनवर्स माइनस ऑफ माइनस x। हाँ यही लिखता मैं, cos इनवर्स माइनस ऑफ माइनस x लिखता। सही है, उम्मीद है ये बात समझ में आती है कि हाँ इतना तो लिख सकते हैं सर। अच्छा, अब cos इनवर्स माइनस ऑफ माइनस x क्या करो, सॉरी cos इनवर्स माइनस x, ठीक है, cos इनवर्स माइनस x, है ना, है ना, है ना, है ना, cos इनवर्स माइनस x लिखता, क्योंकि जैसे मेरे को पता है x अगर नेगेटिव है, अगर ये x अगर नेगेटिव है तो नाउ इट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको थोड़ी सी देर के लिए कुछ मान लेते हैं कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू थीटा। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फिर से, और अगर ऐसा कर रहा हूं तो मुझे पता है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 माने b बाई एच। अब बेस तो मेरा कितना आ रहा है, बेस आ रहा है मेरा माइनस एक्स, हाइपोटेन्यूज आ रहा है 1, और ये मेरे को पता है अंडररूट में 1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माने अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बन रहा है मेरा फिर से। अच्छा, फिर मैं दोबारा से चलूंगा। अब क्वेश्चन में मेरे को किस में बदलना है? मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि मुझे कॉट इनवर्स में बदलना है, तो मैं कैसे सोचूंगा? देखो साहब, मैं इसके आगे चलूंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना कि मैं लिखूंगा यही चीज को आगे लिखूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स की जगह लिख दूंगा कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स की जगह लिखूंगा कॉट इनवर्स। और कॉट इनवर्स लिखने के साथ साथ मुझे पता है कॉट इनवर्स लिखते ही मैं बी बाई पी पे चलूंगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज माइनस एक्स, परपेंडिकुलर इज अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप कोई भी समझदार व्यक्ति है तो वो ये भी जानता है कि कॉट इनवर्स में से माइनस जब भी छन के बाहर आएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडररूट द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये पाई और पाई कट जाएगा, फाइनली मेरे पास में आंसर हो जाएगा कॉट इनवर्स, फाइनली मेरे पास आंसर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर। मैं तो मान ही नहीं रहा, 2 क्वेश्चन तक तो चमकेगा। किसी का आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो कोई तकलीफ नहीं, आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो कोई तकलीफ। मैं तो तीसरा क्वेश्चन फिर भी कराऊंगा, ताकि लाइन के अंदर जब वो बैठ के कॉपी देखेगा ना तो उसे पता चलेगा, अरे हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसा ऐसा, अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, धीरे धीरे आदत होगी। क्योंकि ना ये वैसी चीजें नहीं जो नॉर्मली सभी लोग करवाते हो, ठीक है। बात कर ली, नहीं करी तो नहीं करी। कन्वर्ट, जैसे किसी ने कह दिया, मान लो किसको किस में बदले यार, सेक इनवर्स में को बदलते हैं ना, कन्वर्ट सेक इनवर्स एक्स इनटू किसमें बदलवाएं, कॉस इनवर्स में बदल जाता है ना। ना मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। मजा आपको मेरे को पता है कहां आने वाला है, ठीक है। कन्वर्ट टैन इनवर्स एक्स इनटू कॉट इनवर्स, खाली जगह, टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलते हैं व्हेन एक्स इज नेगेटिव, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, टैन इनवर्स को, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स से बदलना है, तो पहले क्या, साइड में आ जाओ आप, साइड में आकर के सोचो कि टैन इनवर्स में अगर तुझे कोई माइनस का 1 देता तो तू क्या करता बेटा, माइनस का टैन इनवर्स 1 लिखता, 1 मतलब माइनस ऑफ माइनस 1 लिखता। अभी तेरे को क्वेश्चन में दे रखा है टैन इनवर्स एक्स, जिसमें एक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो इसमें क्या लिखेगा, माइनस टैन इनवर्स, और अंदर वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस एक्स। अभी ये पॉजिटिव हो गया। अब इतने हिस्से को पकड़ लिया मैंने,
tan इनवर्स माइनस एक्स को अपनी तरफ से मान लिया थीटा। ये थीटा मानते ही मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स बाई 1। ट्राइंगल में जाने पर हमको पता है ये माइनस एक्स है और ये 1 है, और हमको किसमें बदलना है, कॉट इनवर्स में। तो देखो मैंने माइनस लिखा, कॉट इनवर्स लिखा, बड़े ही ध्यान से सुनना, कॉट इनवर्स लिखा, कॉट इनवर्स लिखने के बाद में यहां उल्टा होता है तो 1 बाई माइनस एक्स लिखा। सही बात है ना। और मुझे अच्छे से पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कॉट इनवर्स माइनस जब भी बाहर निकालता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स करता है। सही है। तो आपको यहां से पता चला, फाइनल आंसर आपको क्या पता चलता है कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। इसका मतलब ये कि आपको दुनिया में हर किताब कहती फिरेगी कि कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स होता है। सही है। क्या मेरी बात यहां तक क्लिक करी? क्योंकि हम जब आंसर एक्स में ले रहे हैं तो वापस एक्स में देंगे। हम जब आंसर एक्स में ले रहे हैं तो बीच की कार्रवाई वारवाई करवाने के बाद में लास्ट में आंसर एक्स में छोड़ के जाएंगे, इसलिए हमारे को आंसर एक्स में छोड़ना चाहिए नॉर्मली। आप नहीं भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा, सामने वाला बहुत जिसका एल्गो अच्छा है वो समझ जाएगा कि हाँ ये कहानी ऐसी चल रही है। ठीक है। और यहां तक जिन जिन बच्चों ने करा उनको आज पहली बात इसका डेरिवेशन समझ में आया होगा। जो आप बार बार एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी सुनते हैं ना, आप में से कई बच्चों ने एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी सुनी होगी कि प्रॉपर्टी 4 करके होती है जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है। और वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहती है कि कभी भी साइन इनवर्स 1 बाई एक्स मिले ना तो दैट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है। या फिर कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स मिले ना तो वो अपने आप में साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। वैसे ही आपने सुना होगा कि कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स जो होता है वो सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना। आज आपको एक और चीज पता चल गई होगी कि, ठीक है ना, मैं इसका उल्टा नहीं लिख रहा जान करके, ये नहीं कि ऐसा होता नहीं है, दूसरा वाला भी सेक इनवर्स 1 बाई एक्स कॉस इनवर्स एक्स ही होता है। मैं सीधा tan इनवर्स में आ रहा हूं। tan इनवर्स 1 बाई एक्स जो होता है वो अपने आप में कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, रिमेंबर इट। लेकिन कब? ये अकेला ऐसा केस है जब एक्स पॉजिटिव होता है तभी काम करता है। एक्स के नेगेटिव होते ही tan इनवर्स वाली साइड पे पाई जुड़ जाता है, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स होता है, याद रखना, रिमेंबर इट। ठीक है। मेरा कहने का कहानी में आपको क्लियर हो गया होगा कि अकेली ऐसी जगह है जहां ऐसा होता है, बाकी किसी जगह पे नहीं होता, किसी जगह पे नहीं होता। सिर्फ अकेला यही ऐसा धुरंधर इलाका है जहां थोड़ा सा सावधानी रखता है हर बच्चा, ये वो जगह है ना, इसमें जरूर ध्यान दे लेना। ठीक है। तो नेगेटिव होने पे कैसा व्यवहार करना है वो है ना। अच्छा, अब ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर ये सिर्फ बिल्डिंग बनाया और फिर चल दिया अपन, नहीं 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 नहीं, इसका यूज करवाता है वो। कई बार थोड़ा सा भी सेंसिटिव क्वेश्चन अगले को क्रिएट करना होता है ना, तो इस पे वो बात करता है कि नहीं सब रोक के बात करो आप इस पे। जैसे ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने कहा वैल्यू ऑफ है ना, सेक इनवर्स में दे दिया किसी ने √2 प्लस में दे दिया कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस √2, ठीक है, और प्लस में दे दिया tan इनवर्स 1 बाई √2, tan इनवर्स 1 बाई √2। हाँ भाई, अब देखो जैसे ही आपको पता चला सेक इनवर्स √2, ठीक है, तो सेक इनवर्स में √2 का मतलब हो गया कॉस इनवर्स में 1 बाई √2, राइट है। अच्छा, इस tan इनवर्स को तो आप छुओ मत आप, और ये जो बीच में जो कॉट इनवर्स भैया है ना, इनको आप छोड़ो मत। देखो ये कॉट इनवर्स, आपको पता है कॉट इनवर्स में जब भी कॉट इनवर्स tan इनवर्स में बदला और बदलते ही पाई प्लस आएगा ही आएगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन माइनस √2 छोड़ोगे आप। ठीक है। अब यहां पे अगर देखेंगे ना तो ध्यान से समझना, कॉट इनवर्स tan इनवर्स में जब भी बदलेगा पाई प्लस होके बदलेगा, बस इतना दिमाग में भर लो आप। tan इनवर्स ऑड फंक्शन है, कॉस कॉट सेक नैनो होते हैं, तो ये ऑड है तो ये माइनस बाहर छोड़ेगा तो ये माइनस इस प्लस को काट देगा। अब बच्चे को पता है साहब कि कॉट थीटा में कॉस थीटा में 1 बाई √2 π/4 पे आता है। ठीक है, तो आंसर विल बी 5 π/4। ऐसी चीजें धीरे धीरे क्लिक कर जाती है। ठीक है। अच्छा, आई थिंक यहां तक की बात अगर आपको पकड़ में आ गई तो कहानी कैसे चलती है वो समझ में आ जाएगा। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया सपोज,
ठीक है, इफ अल्फा इज वन ऑफ द रूट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड, सामने वाला कह रहा है कि कॉट इनवर्स अल्फा प्लस में कॉट इनवर्स 1 अपॉन अल्फा। मान लो बस लास्ट क्वेश्चन है, इस पे बात कर लेते हैं ना। किसी ने कहा इसकी वैल्यू बताओ भाई। अब आपको एक चीज का आइडिया क्यों नहीं हो सकता, ये तो आप में से हर किसी को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अगर किसी ने दे रखा है तो इसका सीधा मतलब है एक्स की वैल्यू तो -1 है या -2 है। अल्फा इज ऑब्वियसली, ठीक है ना, ऑब्वियसली नेगेटिव नाउ, क्योंकि अगर अल्फा ये भी है तो भी नेगेटिव, ये भी है तो भी नेगेटिव, माने आपका अल्फा नेगेटिव हो गया। अल्फा अगर नेगेटिव होगा तो जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, जैसे आप कॉट इनवर्स अल्फा समझ रहे हो, हाँ ठीक है, आपको पता है कि कॉट इनवर्स 1 बाई अल्फा tan इनवर्स अल्फा होता है, लेकिन अल्फा आज नेगेटिव हो गया है, तो जैसे वो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होते ही आपको पता है कि ये नेगेटिव है, तो पहली बात आप इसका माइनस बाहर निकालोगे, तो इट विल बी पाई माइनस, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, गलती होगी तो अपन दोनों लुढ़क जाएंगे दोस्त, ठीक है। नेगेटिव बाहर निकाला इसका, अगर इसका नेगेटिव मैंने बाहर निकाला, ठीक है, मैं तो दोनों का नेगेटिव निकाल रहा हूं भाई बाहर, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि इसके साथ आपका क्या प्रेम है। मैंने कहा अल्फा भैया तू पॉजिटिव हो जा, पहले मेरे को दिख नहीं रहा तू, तो ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स अल्फा माइनस का अल्फा, ठीक है, और ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 अपॉन माइनस अल्फा। अभी ये दोनों पॉजिटिव है, अभी ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव, पाई और पाई मिलकर 2 पाई हो गए, माइनस में कॉट इनवर्स, इनको एक करली ब्रैकेट में डाल रहा हूं, कॉट इनवर्स माइनस अल्फा और प्लस ये कॉट इनवर्स, अभी ये पॉजिटिव इजीली रोटेट हो जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस अल्फा बन गया है, राइट है, और ये दोनों मिलकर दे देंगे पाई बाय 2, इसका अंदर 2 पाई माइनस पाई बाय 2, मैंने आंसर विल बी 3 पाई बाय 2। साधारण नजरों से देखने वाला पाई बाय 2 आंसर देख के आता, बिना ध्यान दिए, ठीक है। ओके, आज के दिन का होमवर्क देके जा रहा हूं आपको, बस है ना, होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क। ओके 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 ओके, ये शीट में जो आपको दी गई है ना, इस शीट की बात कर रहा हूं, इस शीट में ही काम करते रहेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट ओनली, बाकी से अपने को क्या ही लेना देना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, 27, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, 52 का वैसे श्योर नहीं हूं लेकिन 53 वेरी श्योर, 53, ठीक है, 55, क्वेश्चन नंबर 55, बस, और 62। चलिए साहब, आज के दिन का काम डन, चलिए मिलते हैं कल।